अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमारी फ्रिज कितनी बिजली खर्च करती है और क्या हम इसके इस्तेमाल को कम करके, जैसे कि कुछ लोग रात को इसको बंद रखते हैं, तो क्या हम भी इसको कुछ देर बंद रख के अपनी बिजली बचा सकते हैं, कुछ बिजली के बिल में कमी ला सकते हैं। और इसके साथ हम बात करेंगे कि क्या फ्रिज को बार बार बंद करना नुकसानदेह तो नहीं साबित होता, इसकी लाइफ को तो नहीं मुतासर करता। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि अगर हम फ्रिज को बंद नहीं करते तो फिर किस तरीके से हम इसकी बिजली की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक मीडियम साइज फ्रिज की जो कि तकरीबन 200 वाट कंज्यूम करती है, अब 200 को अगर आप 1000 के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये कितने यूनिट गिराती है एक घंटे में। तो 200 को जब आप 1000 से तकसीम करेंगे तो 0.2 यूनिट्स एक घंटे में ये गिराएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी जो फ्रिज है 24 घंटों में 12 घंटे ऑन उसका कंप्रेसर रहता है, जो कि अमूमन रहता ही है, तो आपका जो 12 घंटों का जो कंप्रेसर है वो तकरीबन 2.4 यूनिट्स गिराएगा रोज के। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 30 दिनों के साथ, तो ये तकरीबन 72 यूनिट्स बनते हैं जो कि आपकी फ्रिज एक महीने में खर्च करती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 72 यूनिट्स सिर्फ आपकी फ्रिज खर्च कर जाती है। और आपको पता है कि बिजली के यूनिट्स अगर एक लिमिट से ऊपर जाते हैं तो बिल बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसे अगर यूनिट्स 150 के करीब रहते हैं तो बिल जो है वो तकरीबन 3 से 4 हजार के दरमियान आएगा, और अगर 200 से क्रॉस होते हैं तो आपका बिल जो है वो 8-10 हजार तक पहुंच जाता है। तो इस लिहाज से बिजली के एक एक यूनिट को बचाना बहुत अहम हो जाता है। तो अगर आप बिजली की बचत के लिए फ्रिज को रात को बंद करते हैं तो इससे बिजली तो बच जाती है, मगर आपकी फ्रिज जो है उसमें जो चीजें पड़ी होती हैं वो भी खराब हो सकती हैं। जो उसके साइडों पे थोड़ी थोड़ी बर्फ जमी होती है वो पिघल के पानी बनना शुरू हो जाती है, जो कि आपकी जो चीजें हैं उनको खराब करती है। तो इसमें एक अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप फ्रिज का जो थर्मोस्टेट है उसको लोएस्ट पॉइंट पे सेट कर लें, यानी कि आप फ्रिज की कूलिंग को थोड़ा सा कम कर दें। इससे ना तो फ्रिज की चीजें खराब होंगी और ना ही आपको बार बार फ्रिज को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। फ्रिज के कंप्रेसर की लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपकी फ्रिज की चीजें भी खराब नहीं होंगी। अब दूसरे नंबर पे आपने अपनी फ्रिज के डोर रबड़ को अच्छी तरह से चेक करना है, कहीं वो फटा हुआ तो नहीं, दबा हुआ तो नहीं। आपको पता है कि जो डोर रबड़ है वही कूलिंग को अंदर सेव करके रखता है, सील करके रखता है। तो अगर ये कहीं से डैमेज है तो आपकी जो फ्रिज है उसकी सारी कूलिंग बाहर लीक होती रहती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर मुसलसल चलता रहता है और आपके जो बिजली के यूनिट्स है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं। और अगर आपकी फ्रिज का डोर रबड़ ठीक है तो वो कूलिंग को अंदर महफूज रखता है, बाहर लीक नहीं होने देता, और जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और काफी अरसे के लिए बंद रहता है, और इस तरह आपका जो कंप्रेसर है वो बहुत से यूनिट्स बचा लेता है। तीसरे नंबर पे आपने अपनी फ्रिज को बार बार नहीं खोलना। हो सके तो आप अपनी फ्रिज को लॉक भी लगा सकते हैं अगर बच्चे बार बार खोलते हैं, क्योंकि बार बार फ्रिज के खुलने से उसकी कूलिंग जाया हो जाती है और कंप्रेसर बार बार ऑन होता है और ज्यादा लंबे अरसे के लिए ऑन रहता है टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो कोशिश करें कि आपकी फ्रिज जो है वो कम से कम खुले, और कोशिश करें कि आप फ्रिज को हमेशा हवादार जगह पे रखें या ऐसी जगह पे रखें जहां पे छत पे ऊपर कोई फैन मौजूद हो या साइडों पे कहीं हवा की क्रॉसिंग हो रही हो। इस तरह बिल्कुल फ्रिज को दीवार के साथ नहीं लगा के रखना, क्योंकि फ्रिज के पीछे जो एक जाली सी मौजूद होती है उससे फ्रिज की जो हीट है वो बाहर खारिज होती है। अगर वो फ्रिज की जाली सही तरीके से हवा की क्रॉसिंग से ठंडी नहीं होती तो कंप्रेसर फजूल में चलता रहता है, और जिसकी वजह से बिजली भी खर्च होती है और टेम्परेचर यानी कि फ्रिज कूलिंग भी सही तरीके से नहीं कर पाती। इसका बेहतर हल यही है कि आप फ्रिज को बाहर सहन में रखें जहां पे ऊपर सीलिंग फैन मौजूद हो। दोस्तों, ये मामूली से काम है जिनके ऊपर आप अमल करके आप काफी ज्यादा बिजली की बचत कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या आपका कोई और मसला है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।